हेलो प्यारे बच्चों, आप लोग का स्वागत है मेरे नए यूट्यूब चैनल पे। आप लोग नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आज हम लोग पढ़ेंगे कक्षा गणित 10 का 1.1 चैप्टर। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। फिर इस क्वेश्चन पढ़ देते हैं हम लोग। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। क्या यहाँ बोला गुणनखंड कीजिए, मतलब 140 का गुणनखंड कीजिए और 156 का गुणनखंड कीजिए और 3825 का गुणनखंड कीजिए और 5005 का गुणनखंड कीजिए, 7429 का गुणनखंड कीजिए। सारा गुणनखंड करना हमको। चलिए वीडियो लेट नहीं करते, वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप लोग वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। पहला क्वेश्चन मेरे पास है 140 से गुणनखंड करना है। 140 का गुणनखंड करेंगे तो लास्ट में 0 है, यहाँ पे 1 है, तो लास्ट में अभाज्य और भाज्य। भाज्य तो 2 से करता है, 4 6 8 से, और अभाज्य कैसे करता है 1 3 5 7 से। तो मेरे पास 0 है तो क्या हो गया भाज्य। 2 से काटेंगे पहले। 2 के पारा में 14 आता है, 7 बार में आता है, टेबल सभी को जानते हैं। और 2 से 0 नहीं खाता है तो खुद से तो 0 ही उतरेगा। क्या उतरेगा 0। फिर क्या लिखा हुआ 7 है, यहाँ पे 0 है तो क्या करेंगे 2 से ही काटेंगे। तो 2 का पहाड़ा में 6, 7 तो नहीं आता, 6 जरूर आता है। तो 6 कितने बार में आता है 3 बार में 6 आता है। कितने बार में आता है 6 3 बार में। तो यहाँ मेरे पास कितना बच गया 1। तो 1 और 0 हो जाएगा 10। 2 के पहाड़ा में 10 आता है 5 बार में। हासिल वाला तो जोड़ बनाई होंगे इसलिए। अब देखिए 35 हो गया। तो 35 5 3 से तो नहीं खाता है ना 4 से खाता, तो क्या खाता है 5 से। 5 7 35, 5 से 7 गुणन कहा गया। अब 7 से खिलाएंगे 1 गुणनखंड हो गया। 140 का गुणनखंड हो गया। 140 का गुणनखंड 2 गुने 2 गुने 5 गुने 7 गुने 1। तब सेम संख्या अगर 2 बार लिखा रहेगा तो उसको क्या करेंगे स्क्वायर चढ़ा देंगे। यहाँ पर सेम संख्या लिखा हुआ नहीं है तो क्या करेंगे सीधे गुने में डाल देंगे। 5 गुने 7 गुने 1 हो गया मेरा आंसर। अब दूसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है 156 का गुणनखंड करना है। 156 का तो लास्ट में भाज्य संख्या है, तो भाज्य संख्या 2 से 3 से 2 से खाता है, 3 से नहीं खाता, 4 से खाता है। तो 6 है तो 2 से खिलाएंगे। 2 के पारा में 1 नहीं होता है, इसको बड़ा कर देंगे 15। तो 2 के पारा में 15 नहीं आता है तो 14 जरूर आता है। 14 7 बार में आता है। यहाँ बच गया 1 और 6 हो गया 16। 2 के पारा में 16 आता है 8 बार में। फिर हो गया भाज्य संख्या, फिर 2 से खिलाएंगे। 2 के पारा में 7 नहीं आता, 6 आता है 3 बार में। यहाँ बच गया 1 और 8 हो गया 18। 2 के पारा में 18 9 बार में खाता है। अब देखिए अभाज्य संख्या हो गया तो क्या चीज़ से खिलाएंगे 3 से खिलाएंगे, 5 से खिलाएंगे। लेकिन 5 से तो नहीं खाया, 3 से ज़रूर खाएगा। तो 3 से खिलाते 1 और 3 हो गया 13। 13 खुद से खाएगा, खुद से। 156 का गुणनखंड मेरे पास क्या है 2 गुने 2 गुने 3 गुने 13 गुने 1। तो सेम संख्या मिल गया तो इसका क्या करेंगे स्क्वायर दे देंगे, और ये सेम संख्या नहीं है तो 3 गुने 13 गुने 1 हो गया मेरा आंसर। आप लोग अगर नए हैं मेरे वीडियो पे तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तब कीजिएगा। और तीसरा क्वेश्चन क्या पूछा है मेरे पास 3825 का गुणनखंड करेंगे। तो 3825 का गुणनखंड करते हैं
तो लास्ट में हमको बोला गया अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या कैसे से खाता है? 3 से, 5 से। तो मेरे पास फर्स्ट में दिया हो 3, तो ये 3 से खिलाते हैं हम लोग। 3 के पारा में 3 एक बार में आता है। अब 3 की पारा में 8 तो नहीं आता है, तो 3 की पारा में 6 आता है। 6 कितने बार में आता है? 6 आता है आपको 2 बार में। तो 2 बार में 6 तो खिला दिए। अब यहाँ क्या बचा मेरे पास? 2 बचा ना। 2 और 2 कितना हो गया? 22। 3 के बार में 22 आता है? नहीं, 21 आता है 7 बार में। फिर भी मेरे पास एक बच गया है, एक बच गया है। तो 1 5 15। 3 के बार में 15 आता है 5 बार में। फिर हम लोग 3 से खिलाते हैं। 12 है यहाँ पे और यहाँ पे 5 है, तो 3 के बार में 12 आता है 4 बार में। 7 तो नहीं आता है, तो 6 जरूर आता है 2 बार में। यहाँ बस यहाँ हासिल 1 और 5 हो गया 15। 3 के बार में 15 आता है 5 बार में। अब 4 से खिलाएंगे तो 25 बच जाता है, तो क्या करते हैं? 5 से खिलाते हैं। तो 5 से खिलाएंगे तो आ जाएगा 40। इसको 8 कर देंगे तो हो जाएगा 42 है, तो 40 खाता है 8 बार में। हासिल बच गया 2 अब 5 25, तो 25 खाता है 5 बार में। 5 के बार में 25 खाता है 5 बार में। फिर हम लोग खिलाएंगे 5 से। 5 के बारे में 8 तो नहीं आता है, 5 आता खुद एक बार में। बस यहाँ से मेरे पास 3 5 हो गया 35। मतलब 5 के बारे में 35 कितने में आता है? 7 बार में। तो 7 बार में। अब ये 17 किसी से नहीं करता, ये खुद से कटेगा। 17 किसी से नहीं करता, खुद से करता है। तो हो गया 38 25 का गुणनखंड। तो 3 गुने 5 गुने 5 गुने 17 गुने 1। तो यहाँ पर भी 2 हो गया और यहाँ पर भी 2 हो गया। तो निकालेंगे 3 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर और 17 गुने 1 हो गया मेरा आंसर। अब चौथा क्वेश्चन पढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या बोला गया हम लोग के पास? 5005 का गुणनखंड कीजिए। तो 5005 का गुणनखंड कैसे करेंगे? तो अभाज्य यहाँ पर भी है और अभाज्य यहाँ पर भी है, तो 2 से तो नहीं खाएगा, 3 से भी 5 नहीं खाता है, 3 से भी 5 नहीं खाता है। तो क्या करेंगे? इसकी जगह आप हम 5 से खिलाएंगे। 5 का बार में 5 एक बार में आता है। 0 यहाँ पर भी, तो 0 उतार देंगे। 5 एक बार में 5 खाएगा 1, तो हो गया मेरे पास 1001। अब 1001 किस पारा से खाता है ये लगाएंगे। 6 तो कभी नहीं खाएगा 6 से, तो हम खिलाए थे 7 से एक बार। तो 7 के बारे में 10 एक बार में आता है। इसका हासिल बच गया मेरे पास 3 और 0 हो गया 30 हो गया। अब 7 के बारे में 30 आता है? 30 भी नहीं आता है। तो 30 से कम कितना आता है? 28 आता है 4 बार में। अब मेरे पास बच के 2 और 1 हो गया 21। हाँ, 7 के बारे में 21 ज़रूर आता है 3 बार में। 7 के बारे में 21 3 आता है, 21 आता है 3 बार में। अब यहाँ खिलाएंगे 8 से नहीं खाएगा, 9 से भी नहीं खाएगा, सिर्फ 11 से खाएगा। 11 के पारा में 14 नहीं आता है, तो 11 आता है एक बार में। हासिल बच गए 3 हो गए 33। 11 12 में 33 आता है 3 बार में। अब 13 हो गया, 13 खुद से खाता है। तो 5005 का गुणनखंड हो रहा है 5 गुने 7 गुने 11 गुने 13 गुने 1। ये हो गया मेरा आंसर। अब मेरे पास लास्ट क्वेश्चन है। 7429 का गुणनखंड करने बोला है। 7429 का गुणनखंड। 2 से खिलाते हैं तो 9 नहीं खाता है, यहाँ 7 नहीं खाता है। तुम ज़्यादा लेट नहीं करते हैं, हम पहले खिला देते हैं। पहले फर्स्ट खाएगा 17 से। 17 के पहाड़ा में
74 आता है, 74 नहीं आता, 17 बार लिख देते हैं। 17 के पहाड़ा में 74 आता है। 17 के पहाड़ा में 74 नहीं आता है, तो 17 के पहाड़ा में आता है मेरे पास तो इससे कम ही लेना है ना, ज़्यादा तो नहीं लेना है, तो इससे कम ये आ रहा है। ये कितना में आ रहा है? 4 बार में। कितना बार में आ रहा है? 4 बार में। ठीक, अब इससे और इस संख्या से और इतना संख्या से घटाएंगे तो कितना बच रहा है मेरे पास? एक सेकेंड, और 10 और 4 14, 14 में से 8 घटाएंगे तो 6 बचता है। 6 कट गया मेरे पास। यहाँ से कितना हो गया? 6। ये 2 है, 2 यहाँ लिख देंगे। कितना हो गया? 62। कितना हो गया? 62। अब 17 पर 62 तो नहीं आता है, लेकिन 17 पर 62 से कम जरूर आता है। 51। 51 कितने बार में आता है? 3 बार में। अब 62 से घटाएंगे 51 को तो 1 बचेगा और 1 बचेगा। कितना हो गया? 11। 11 बच गया। 11 में से 9 जोड़ेंगे तो 111, 119 हो जाता है। तो 17 पारा में 119 आता है। 17 पारा में 119 आता जरूर है। कितनी बार में आता है 119? 17 पारा में 119 कितने में आता है? तो लिखेंगे 102 होता है और 119 तो कितने में आए? 1 2 3 4 5 6 7, 7 बार में 119 आता है। हो गया बाबू? समझ में आ गया तो यहाँ पे जरूर समझ लीजिएगा। यहाँ पे लिख दिया मैं आप लोग को। आप खिलाएंगे 17 18, 18 से 18 से नहीं खाया था, 19 से खाता है। तो 19 का पहाड़ा में 19 का पहाड़ा लिख देता है। 19 का पहाड़ा में 38, 57, 57 तो 19 के 38, 2 बार में खाएगा 38। अब 38 से घटाएंगे, 38 से घटाते हैं 43 से घटाएंगे 38 को तो 3 से तो 8 तो नहीं घटेगा। इससे पैसा लेंगे 13, 13 में से 8 घटाएंगे तो 5 बचता है और 3 3 कट गया तो इसका क्या बचा? 5 5 5 हो गया। 5 और 7 कितना है? 5 और 7 57। 57 तो मेरे पास है ये 3 बार में। अब हो गया, यहाँ पर हो गया 23। 23 खुद से खाता है 1 बार में। इसका हो गया 7429 का गुणनखंड 17 19 गुने 23 गुने 1। इसका आंसर यही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है? नेक्स्ट